हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि गोपाष्टमी आने वाली है। तो उस गोपाष्टमी पर कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे पूजन सामग्री क्या क्या है गोपाष्टमी की, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इस बार 2021 में गोपाष्टमी 12 नवंबर को मनाई जाएगी। 12 नवंबर को इस बार गोपाष्टमी है। और गोपाष्टमी हमारी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि जो होती है उसे हम गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गैयों को चराने का जो कार्य था वो अपने आरंभ किया था। इस दिन गाय माता की पूजा की जाती है। गौशालाओं में इस दिन बहुत ही धूमधाम से गाय माता का श्रृंगार होता है, उनकी पूजा की जाती है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा होती है। तो चलिए मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आपको पूजा कैसे करनी है, पूजन सामग्री क्या क्या है। मैं उस साथ में ही आपको सब कुछ बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग कृष्ण भक्त हो तो आप लोग के पास तो गाय माता की मूर्ति होगी ही। अगर नहीं है तो आप ऐसी, अगर आपको मार्केट में मूर्ति मिल जाए गाय माता की तो आप ला सकते हो। ये ब्रास की है, ये आपकी हमेशा के लिए हो जाएगी। हर पूजा में ही काम आती है। कृष्ण जी की स्थापना आप जहाँ भी करो गाय उनके साथ ज़रूर रखा करो, क्योंकि कृष्ण जी को फिर भोग में भोग की कमी नहीं होती गाय माता के साथ रहने से। तो आप, अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप गाय माता की मूर्ति ले सकते हो, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मैं अदर ऑप्शंस भी बताता हूँ। तो मेरे पास ये गाय गौ माता की एक मूर्ति है, ये ब्रास की है। तो इनको ले लेना है सब फर्स्ट आपको। और एक कृष्ण जी की भी आपको प्रतिमा चाहिए होगी जो गाय पर बैठी हो, कि वो एक जो प्रतिमा आती है ना कृष्ण जी की, जिस पे कृष्ण जी गाय पर बैठ के बंसी बजाते हैं, तो वाली प्रतिमा ले सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये मिट्टी की मूर्ति है कृष्ण जी की, ये मेरे पास है। और ये देखिए, इसमें गाय पर बैठ के कान्हा जी बंसी बजा रहे हैं। तो ये आप मूर्ति ले सकते हो। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो भी ले सकते हो गौ माता की, और आप कृष्ण जी की ले लो, उसमें आपको गौ माता भी मिल जाएंगे, साथ में आप दोनों का पूजन कर सकते हो। लेकिन इस दिन कृष्ण जी का पूजन अवश्य किया जाता है, करना चाहिए आप लोग को। और गाय माता का तो हो गई। तो ये सबसे फर्स्ट आप मूर्ति ले लीजिए उनकी। और अगर और मैं फ़ोटो भी दिखा देता हूँ आपको, फ़ोटो कैसे लेनी है। देखिए, इस टाइप की फ़ोटो मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब जब कृष्ण जी की फ़ोटो ढूंढोगे ना तो उसमें मिल जाएगी आपको, तो आप ले सकते हो। ये देखिए, आप ऐसा कोई पोस्टर ले सकते हैं, इसमें गाय माता भी है और कृष्ण जी भी हैं, हमारे बाल कृष्ण हैं। बाल कृष्ण की कोशिश करिएगा कि आप बाल कृष्ण की फ़ोटो लीजिए। तो ये आपका पोस्टर हो गया। और अगर वो ही फ़ोटो आपको नहीं मिल रही तो फिर आप ऐसी कामधेनु गाय की फ़ोटो ले सकते हो। कामधेनु गाय की फ़ोटो भी बहुत शुभ मानी जाती है। और देखिए, इनमें सारे देवी देवता होते हैं, तो एक तरीके से आप सारी देवी देवता की पूजा कर लेंगे इस दिन। तो अगर आपको नहीं मिलती तो आप कामधेनु गाय की भी फ़ोटो ले सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आपको फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो या मूर्ति लेनी है गौ माता की। उसके बाद फिर आप एक चौकी लीजिए। चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछाइए, जैसा कि ये लाल कपड़ा है, इसको आप बिछाइए चौकी पर। उसके बाद फिर लाल या पीला जो भी आप बिछाना चाहे बिछा सकते हो। और कोशिश करिए कि जहाँ आप पूजा करें वहाँ गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल का छींटा देकर थोड़ी सी उस जगह को पवित्र कर लें। और थोड़ा सा वहाँ पर आप गाय का गोबर भी लीप सकते हैं। आप चौकी लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए। और फिर जहाँ आपको गौ माता को स्थान देना है उस स्थान पर हल्का सा अक्षत और थोड़ी सी घास वहाँ रख कर फिर उसके ऊपर आप गौ माता की स्थापना करिए। और गौ माता की स्थापना करने से पहले आप इस दिन गौ माता को पंचमृत से स्नान करा सकते हैं। और पंचमृत से स्नान कराने के बाद उनका आप कुमकुम से, मेहंदी से और चंदन से आप उनका श्रृंगार करिए। उनका श्रृंगार कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुमकुम लिया है तो मैं आपको हल्का हल्का करके दिखा दूँगा। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो ये आप अपने हाथ में ऐसे कुमकुम लीजिए और इन पर आपको 11, 21, 101, 51 जितनी भी टिक्की रखनी है आप टिक्की रख सकते हो। मेरी तो छोटी सी, तो मैं रख दूंगा जितनी भी। इसी टाइप से आपको टिक्की रख देनी है गौ माता के ऊपर। तो फिर आप ऐसे करो, टिक्की रख दो उसके ऊपर। फिर आप ये ओढ़ना उनको ओढ़ा सकते हो। ये उनके वस्त्र हैं। और इनके वस्त्र घर पे मम्मी बनाती है, तो मैं आपको किसी दिन सिखाऊंगा, बहुत अच्छा बनता है, फिटिंग भी बहुत अच्छे से आती है। तो इस टाइप का आप कोई भी पटका ले सकते हो इनको ओढ़ाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारे गौ माता का श्रृंगार, स्नान और इनका वस्त्र जो आप पहनाएंगे। उसके बाद फिर पूजन मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे फर्स्ट आप गंगा जल लीजिए। ये गंगा जल है, गंगा जल से इनको स्नान कराकर, गंगा जल से इन्हें स्नान कराइएगा। फिर आप क्या बोलते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये मेरा चंदन है, ये कुमकुम है, इधर देख सकते हो आप लोग अक्षत है
और ये थोड़ी सी मैंने चीनी ली है, क्योंकि हमारे हर पूजा में चीनी भी चढ़ाई जाती है हमारे यहाँ। अब आप लोग के यहाँ चढ़ती है कि नहीं चढ़ती मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग के यहाँ चढ़ाई जाती है। तो ये सब कुछ है, इसको आपको लेना है। आप हल्दी भी ले सकते हो। आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी भी ले सकते हो चढ़ाने के लिए, और आप हल्दी ले लो पूजा में। चाहो तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो मत लो। कोई इसमें ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप चढ़ाना चाहो तो ले सकते हो। फिर आपको वस्त्र रूपी चढ़ाने के लिए मौली लेनी है। ये मौली है वस्त्र रूपी चढ़ाने के लिए गौ माता को। फिर आप इत्र लीजिए इनको अर्पित करने के लिए। इत्र ज़रूर अर्पित करा करिए। हर पूजा में किसी भगवान को श्रृंगार के बाद इत्र ज़रूर अर्पित किया जाता है। तो आप इत्र ले लीजिए थोड़ा सा, और ध्यान रखिएगा इत्र इनके चरणों पे भी आपको लगाना है। यहाँ पर ये जो इनके चरण हैं, यहाँ पर भी इत्र लगाना है। यहाँ पर भी आपको मेहंदी लगानी होती है, तो आप लगा दीजिएगा। और मेहंदी से ज़्यादा आपको मेहंदी भी लेनी है, और थोड़ा सा आप चाहो तो श्रृंगार का सामान ले सकते हो, क्योंकि माता का पूजन है तो आपको श्रृंगार चढ़ाना होता है। तो आप थोड़ा सा श्रृंगार ले सकते हो, मेहंदी ले सकते हो इनको अर्पित करने के लिए। उसके बाद और आप ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने आपको टिक्की लगाना बताई है ना, उसमें आपको कुमकुम, थोड़ा सा चंदन और मेहंदी का घोल बनाकर ही आपको वो टिक्की लगानी होती है। फिर आप पूजा के लिए धूप ले सकते हो, धूप बत्ती। फिर थोड़ा सा कपूर की आरती करने के लिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है, कपूर की आप आरती ज़रूर किया करिए हर पूजा में, इससे पॉजिटिविटी आती है। और आप जैसे चंदन घोलने के लिए मैं तो गुलाब जल यूज़ करता हूँ, तो अगर आप गुलाब जल यूज़ करते हो तो गुलाब जल ले लो, नहीं तो आप अगर गंगा जल यूज़ करते हो तो गंगा जल ले लो। और बाकी गुलाब जल आप चढ़ा सकते हो, कोई उसमें हर्ज नहीं है, बढ़िया इसमें खुशबू आ जाती है, इसलिए मैं गुलाब जल ही यूज़ करता हूँ। और फिर आप थोड़ा ये सब तो हो गया हमारी पूजा का। उसके बाद भोग प्रसाद में ये आप चाहो तो कोई भी मिठाई ले सकते हो। हाँ, मैंने बूंदी का लड्डू लिया है, आप कोई भी मिठाई ले सकते हो। और ध्यान रखना, गौ माता को गुड़ का भोग अवश्य लगाया जाता है। गुड़ का भोग गौ माता को बहुत प्रिय है, तो गौ माता को इस दिन गुड़ का और हरे चारे का भोग याद से लगा दीजिएगा आप लोग। अभी मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सारी सामग्री लेकर नहीं बैठा था। और आपको पुष्प भी गौ माता को अर्पित करने, तो आप पुष्प ले लीजिएगा और पुष्प हार ले लीजिएगा, ये भी गौ माता को अर्पित किया जाता है। फिर आप जल ले सकते हो। फिर आप 1 लोटा जल ले लो। इनको क्या बोलते हैं, भोग लगाओगे तो उसके साथ जल अर्पित करना है, तो उसके साथ अर्पित करने के लिए जल। थोड़ी सी आप लोग तुलसी के पत्ते ले सकते हो, अगर आप कान्हा जी का पूजन कर रहे हो साथ में, तो थोड़ी सी तुलसी की पत्ती ले लेना, क्योंकि कृष्ण जी को तुलसी की पत्ती अति प्रिय होती है। तुलसी की मंजरी, तुलसी की पत्ती, तुलसी का दल आप कुछ भी ले सकते हो अर्पित करने के लिए, तो आप वो ले लेना। फिर आप दिया लीजिए और इसको जलाइए और गौ माता की आरती उतारिए, और फिर उन्हें घंटी आप बजा सकते हो उनकी पूजा में। तो ये हो गई पूजा की उनकी थोड़ी बहुत ही नॉर्मल से मैंने पूजन सामग्री आपको दिखाई, हर पूजा में जो यूज़ हो जाती है यही मैंने आपको दिखाई है। तो आप ले सकते हो, और उसके साथ आप रंगोली भी बना सकते हो जहाँ पूजन करोगे। और शाम को जब गैया घर पर आती है वापस, और ये पूजन आप ना असली गाय पर भी कर सकते हो। और शाम को जब गैया वापस घर पर आएंगी तब भी आपको ये पूजन करना होगा शुरू से गोधूली बेला में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।